हाय एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोबियल इंट्रैक्शन। तो माइक्रोबियल इंट्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट विद ईच अदर इन द इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है कि माइक्रोब्स इंट्रैक्ट करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। वो अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब बात करते हैं बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन की, तो उसके अंदर एनिमल माइक्रोब इंट्रैक्शन भी आता है और प्लांट माइक्रोब इंट्रैक्शन भी आता है। अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं बना दूंगी। उसके बाद फिलहाल यहाँ पे इस पे फोकस करते हैं। तो जो ये माइक्रोबियल इंट्रैक्शन है, ये हम किस चीज़ में पढ़ते हैं, माइक्रोबियल इकोलॉजी में हम इसको स्टडी करते हैं। तो जो मैंने पहले बताया, बुरे भी हो सकते हैं इंट्रैक्शन, अच्छे भी हो सकते हैं। तो मीन्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। इसके अंडर 4 इंट्रैक्शंस आते हैं, 4 टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस आते हैं। सबसे पहले है म्यूचुअलिज्म। तो इसमें क्या होता है, दोनों ही पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, तभी मैंने इसे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन से सिंबलाइज किया है। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है लिचिन। तो लिचिन क्या होता है, ये पार्टनरशिप होती है एल्गी और फंजाई के बीच में। तो एल्गी फंजाई को ऑर्गेनिक कार्बन प्रोड्यूस करके प्रोवाइड कराती है, और बदले में जो फंजाई है वो एक्सट्रीम कंडीशंस से, बुरे हालातों में एल्गी को बचाती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, घर देती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रोटोजोअन और टर्माइट का। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोटोजोआ टर्माइट जो होते हैं उनकी गट में रहता है। ठीक है, ये भी जो है पॉजिटिव पॉजिटिव ही एग्जाम्पल है। तो प्रोटोजोआ टर्माइट्स के गट में रहता है, और इन दोनों में भी लेन देन होगा। उसके बाद है एग्जाम्पल पैरामीशियम और क्लोरेला का। उसके बाद एग्जाम्पल है र्यूमन और बैक्टीरिया का। अब नेक्स्ट हमारा जो इंट्रैक्शन है वो है सिंट्रोपिज्म। तो ये दोनों जो पार्टनर होंगे इसके अंदर, दोनों के दोनों ही बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका लैक्टोबैसिलस एंड एंड्रोकोकस। तो मैंने इसमें नीचे लिख रखा है कि एर्बिनोसस लैक्टोबैसिलस एर्बोनिसस प्रोड्यूस करता है फॉलिक एसिड, जिसकी ज़रूरत किसको है, फॉलिक एसिड की किसको ज़रूरत है, एंट्रोकोकस को। और जो हमारा एंट्रोकोकस फैसिलियस है वो प्रोड्यूस करता है फेनिलाइलाइन, इसकी किसको ज़रूरत है, लैक्टोबैसिलस की। मतलब ये दोनों जो हैं, ये जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दूसरे को वो प्रोवाइड करा के खुद वाली प्रोड्यूस करी हुई चीज़ हेल्प करते हैं। इस तरह से यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका मिथोजेनिक इकोसिस्टम इन द स्लज डाइजेस्ट। थर्ड है हमारा, थर्ड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन है फोटो कॉपरेशन। इसके अंदर भी दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होगा। इसका एग्जाम्पल है एसोसिएशन ऑफ डी सल्फोविब्रियो एंड क्रोमैटिन। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंट्रैक्शन बिटवीन एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया एंड सेलुलाइटिक बैक्टीरिया सच एज सेलोमोनाज। तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन का अब हम फोर्थ देखते हैं, जो है कॉमनलिज्म। इस पे मैंने सिंबल बनाया हुआ है प्लस और ज़ीरो। मीन्स एक को तो फ़ायदा होगा पर दूसरे को ना तो नुकसान होगा ना ही फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है नॉन पैथोजेनिक ई कोलाई इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड बैक्टीरियोइड्स। तो ई कोलाई जो हमारे गट में ह्यूमन के प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को गट के अंदर कम कर देता है, जो कि फेवरेबल कंडीशन बना देता है बैक्टीरियोइड्स के लिए। लेकिन बैक्टीरियोइड्स इसके बदले ई कोलाई को ना तो हार्म करेगा ना कुछ फ़ायदा देगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है फेल्वोबैक्टीरियम, होस्ट का काम करेगा। मीन्स इसके अंदर क्या कहते हैं, एक तरीके से इसके ऊपर, सॉरी यार, एक बार हम ये जो सेकेंड एग्जाम्पल में बताए थे इसको दोबारा से बताना चाहूँगी। ये जो हमारे फेल्वोबैक्टीरियम हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सिस्टीन, जो यूज़ करेगा लिगोनिला और एक्वेटिक हैबिटेट में सरवाइव कर पाएगा। लेकिन ये बदले में फेल्वोबैक्टीरियम को ना तो नुकसान देगा ना ही फ़ायदा देगा। अब इसका थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोसोमोनाज एंड नाइट्रोबैक्टर। तो जो नाइट्रोसोमोनाज होते हैं वो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं।
तो नाइट्रोबैक्टर को नाइट्राइट मिलेगा और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट को लेके नाइट्रेट में प्रोड्यूस करेंगे। तो नाइट्रोमोनाज ने तो उसे नाइट्राइट बना के दिया, लेकिन नाइट्रोबैक्टर ने उसे बदले में कुछ ना तो नुकसान पहुंचाया ना फायदा पहुंचाया। तो ये हमारे 4 पॉजिटिव इंट्रैक्शन थे। अब बात करेंगे 4 नेगेटिव इंट्रैक्शन की। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है एमिनलिज्म। तो इसके अंदर क्या होगा, एक को तो ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा, लेकिन दूसरे को नुकसान होगा। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन वजाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये होगा कि जैसे वजाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर जो नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट होती है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है वो बैक्टीरिया, लेकिन जो और बाहर से आने वाले पैथोजेनिक होते हैं जैसे कि कैंडिडिया एल्बिकन्स, इसके लिए जो इसने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करा है वो दिक्कत खड़ी कर देता है और इसका नुकसान हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कंपटीशन। इसके अंदर क्या होता है, इसका दोनों को ही नुकसान होने वाला है। अब एक चीज़ के लिए यहाँ पे 2 लोग लड़ेंगे तो दोनों को नुकसान होगा, बेशक एक जीत जाए पर नुकसान होना ही होना है। तो इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम कैडेटम एंड पैरामीशियम ओरेलिया। तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों में एक दूसरे से लड़ेंगे ये एक बैक्टीरिया को फीड करने के लिए। इन्हें एक ही बैक्टीरिया खाना है, इन्हें कुछ और पसंद नहीं है, दोनों को उसी के ऊपर लड़ाई करनी है यहाँ पे। लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, नुकसान तो हो ही रहा है दोनों को, लेकिन फायदा जो ले जाती है वो कौन सी स्पीशीज़ ले जाती है, देख वो है पैरामीशियम ओरेला। पैरामीशियम कैडेटम से अच्छा जो फ़ायदा उठाती है, जो अच्छा फीड कर पाती है, मतलब जीत जाती है, वो है पैरामीशियम ओरेलिया ज़्यादातर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेक्स्ट इंट्रैक्शन है हमारा नेगेटिव इंट्रैक्शन पैरासिटिज्म। इसके अंदर क्या होगा, एक को तो फायदा हो गया, उसने अपना फायदा कर लिया, लेकिन दूसरे को यहाँ पे होगा सिर्फ नुकसान। कैसे, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका वायरसेस। तो वायरसेस क्या करते हैं भाई, बैक्टीरिया को खा जाते हैं, खा गए, उनका तो नुकसान ही नुकसान हो गया, खुद का पेट उन्होंने भर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज जो कि बैक्टीरिया को खाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका बेडिलोविब्रियो और थर्ड एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है टीवी कॉज करता है, होस्ट को तो उसने टीवी कॉज कर दिया, खुद वहाँ पे सरवाइव कर गया, ऐश कर गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लास्ट इंट्रैक्शन नेगेटिव प्रिडेशन। तो प्रिडेशन के अंदर क्या है, एक को तो फायदा होगा, दूसरे को नुकसान ही नुकसान है, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोअन एंड बैक्टीरिया इन सॉइल। तो प्रोटोजोआ क्या करता है भाई, बैक्टीरिया को खा जाता है। तो प्रोटोजोआ को तो फायदा हो गया, लेकिन बेचारा बैक्टीरिया मर गया। लेकिन इससे एक चीज़ अच्छी होती है कि जो बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है सॉइल में वो ज़्यादा नहीं होती है, मेंटेन रहती है एक साइकिल की फॉर्म में, एक साइकिल से चलती रहती है इनके। देखा जाए तो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया को खा रहा है तो वहाँ पे एक तरीके से मेंटेन रहती है बात। जिस तरह से प्रे शेर होता है, ठीक है, और वो ह्यूमन को या किसी और जानवर को, डियर को खाता है, तो अगर वो डियर को नहीं खाएगा तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, वो भी हमारे लिए दिक्कत है। लेकिन बेचारा डियर वहाँ पे मर रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है और शेर को फ़ायदा हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल है, प्रोटोजोन को फ़ायदा हो रहा है और बैक्टीरिया को नुकसान हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब यार मैंने अभी स्टार्ट किया है सब चीज़ें करना, तो अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई भी आपको दिक्कत लग रही है, आप चाहते हैं किसी और तरीके से समझाऊं, कुछ अच्छे मेरे को मतलब आप बताइए किस तरह से मैं अपनी चीज़ों में सुधार कर सकती हूँ। और इसी के साथ थैंक यू एवरीवन।